ओके भाई, अब शुरू करते हैं 2012 रेगुलर के एमसीक्यूज। द टर्म रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो क्या कहलाएगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग। रिटेन मतलब रखना, क्या चीज? अर्निंग। यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो अगले पिछले सालों का, अगला कह रहा हूँ पिछले प्रीवियस ईयर्स का और करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है पहले रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट रखा हुआ है। देन द अकाउंट डिबेंचर इज क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। डिबेंचर लाइबिलिटी होती है आपकी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है एक्यूरेट डेप्रिसिएशन इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन आपके फिक्स एसेट में से लेस होता है सिवाय लैंड। नंबर 4, कैपिटल इज आल्सो नोन एज इंटरनल इक्विटी और लायबिलिटी आपकी एक्सटर्नल इक्विटी होती है। नंबर 5, द ऑल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर स्क्रैप वैल्यू इज सॉल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के 3 नाम होते हैं, स्क्रैप, सॉल्वेज, रेजिडुअल वैल्यू। कैश डिविडेंड इज पेड बाय इशू ऑफ डिविडेंड वारंट। डिविडेंड पे कैसे किया जाता है? डिविडेंड वारंट के थ्रू। नंबर 7, this is shown in the shareholders equity section of balance sheet. Unclaimed dividend liability है, cash dividend payable liability है, premium expense assets और share premium आपका shareholder equity item। शेयर में आपका कौन सा आइटम होता है? शेयरहोल्डर इक्विटी आइटम होता है। नंबर 8, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, आपकी बुक वैल्यू आ जाती है। सही है? फिक्स एसेट्स की क्या आती है आपके पास? बुक वैल्यू। नंबर 9, owners of a limited company are known as, okay, owners of a limited company are known as shareholders। कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। नंबर 10, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका जो ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन होता है तो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल होता है कि गवर्नमेंट आप जो है पब्लिक को इतने शेयर इशू कर सकते हैं। नंबर 11, the total amount of capital of a company divide into small units क्या कहलाते हैं? शेयर्स कहलाते हैं। यानी कंपनी कैपिटल जो स्मॉल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक में वो शेयर्स कहलाते हैं। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू। यानी कॉस्ट में से आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, बुक वैल्यू आती है, बुक वैल्यू पे आप रेट लगा के डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पहले साल आप कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, अगले सालों में आप बुक वैल्यू पे रेट लगाते हैं। नेक्स्ट है a statement of assets and liabilities prepared under single entry system is called statement of affairs। सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट को आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। नंबर 14, इनकम ओवर एक्सपेंसेस इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज नोन एज सरप्लस। इनकम ज्यादा हो एक्सपेंसेस से क्या कहलाता है? सरप्लस कहलाता है। नंबर 15, दिस इज शोन एज अ लायबिलिटी। क्या चीज? एडवांस फ्रॉम कस्टमर आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। नंबर 16, these accounts are involved in profit and loss distribution among the partners applying fixed capital method। अगर fixed capital method हो, these accounts are involved in profit and loss distribution among the partners applying fixed capital method। तो fixed capital method में क्या होता है? इनकम समरी डेबिट पार्टनर्स, ये करंट अकाउंट, ये कैपिटल चेंज नहीं होता, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस में होता है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा अगर कैपिटल चेंज नहीं होना, कैपिटल फिक्स है, तो प्रॉफिट आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, द अकाउंट डेबिटेड
on the disposal of assets by less than their book value is realization loss. लिक्विडेशन में क्या होता है, जब आप एसेट बेचते हैं तो एसेट्स की वैल्यू से अगर कम में बिक रहा है तो लॉस होता है, ज्यादा में बिक रहा है तो गेन होता है. उसके लिए वर्ड यूज होता है रियलाइजेशन. तो जब सस्ते में बिक रहा है तो क्या कहलाएगा, रियलाइजेशन लॉस. महंगा बिकेगा तो क्या कहलाएगा, रियलाइजेशन गेन. नंबर 18, gain on revaluation of or realization is distributed among the partners according to partners agreed ratio. Gain on revaluation or realization distributed among the partners. वैसे realization होता है, revaluation वर्ड तो यूज नहीं होता. Distributed among the partners according to कौन से पार्टनर्स, एग्रीड रेशियो. जो एग्री रेशियो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर कुछ रेशियो मेंशन ना हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है. नंबर 19, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स आर डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ड्राइंग से क्या होता है, पार्टनर कैपिटल डेबिट होता है. किसमें, प्रॉफिट लॉस सारे चैप्टर. नंबर 20, दिस इज इररेलेवेंट आइटम इन इनकम समरी अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है इनकम समरी में, इंटरेस्ट भी यूज होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होता है, लेकिन रीवैल्यूएशन गेन आपका पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस में यूज नहीं. ठीक है जी. ओके, 12 प्राइवेट शुरू करते हैं. द टर्म रिटेन अर्निंग मींस accumulated profit या accumulated revenue. The amount of share capital with which a company is registered is called authorized capital. ठीक है ना, कंपनी जिस अमाउंट से रजिस्टर्ड होती है उससे हम अथोराइज कैपिटल कहते हैं. नंबर 3, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली डिक्रीज. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा निकलता है, दूसरे साल डेप्रिसिएशन कम निकलता है, तीसरे साल उससे कम निकलता है. जब पूरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा हो तो हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू पिछले साल की बनिस्बत कम हो जाती है. किसमें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. नंबर 4, दिस इज शोन इन द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट. तो भाई शेयर्स प्रीमियम इक्विटी सेक्शन में आता है. ये 12 रेगुलर का रिपीट हुआ है. 5, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन. इनकम टैक्स कॉस्ट ऑफ मशीन का पार्ट नहीं होता. नंबर 6, गुडविल इज शोन इन इंटेंजिबल एसेट्स. गुडविल आपका क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है. सही है. नंबर 7, कॉस्ट ऑफ मशीन 150,000, स्क्रैप वैल्यू 20,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%. द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज. तो भाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू यूज नहीं होती. डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 150,000 कॉस्ट है, इस पे लगाएंगे 20%. तो भाई 150,000 का 20% निकाला, कितना आया, 30,000 आया. 150,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, 30,000 आपका डेप्रिसिएशन. नंबर 8 पे आते हैं. इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ फर्म एसेट्स आर. लिक्विडेशन में क्या होता है, एसेट्स बिक जाते हैं, सोल्ड हो जाता है. ठीक है, कंपनी खत्म होती है, सबसे पहले आप एसेट्स बेचते हैं. ठीक है, तो एसेट्स क्या हो जाते हैं, सोल्ड आउट. नंबर 9, in the absence of any agreement regarding the distribution of profit and loss, it will be distributing among the partners. तो भाई जब कुछ मेंशन ना हो कि प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नेक्स्ट है, ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड एक्सेप्ट लैंड. तो भाई लैंड आपका डेप्रिसिएट नहीं. ठीक है, लैंड आपका डेप्रिसिएट नहीं होता. सारे फिक्स एसेट डेप्रिसिएट होते हैं सिवाय इसके लैंड के.
नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज, क्या कहलाएगा? डेफिसिट। एक्सपेंस ज्यादा हो इनकम कम हो तो क्या कहलाएगा? डेफिसिट। नंबर 12 पे आते हैं। ट्रेडमार्क इज एनुअली डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ, ट्रेडमार्क डेप्रिसिएट होता ही नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, दिस इज द फाइनल टास्क। पार्टनरशिप खत्म होती है तो फाइनल टास्क क्या होता है? पेमेंट टू पार्टनर्स। सबसे एंड में आप पार्टनर्स की पेमेंट करते हैं। द टर्म डिबेंचर्स मींस, लॉन्ग टर्म लोन को आप डिबेंचर कहते हैं। ठीक है ना, डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटी। नंबर 15, दिस इज इंटेंजिबल एसेट्स। तो भाई पेटेंट्स आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। नंबर 16, दिस आइटम इज एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका क्या होता है? इनकम होता है, इसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। नंबर 17, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड इज टू, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए फर्म को स्टार्ट करने। नंबर 18, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट of a company in the form of cash is called cash dividend. The distribution of profit of a company in form of cash is called cash dividend. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैश की सूरत में तो कैश डिविडेंड होता है, शेयर की सूरत में करेंगे तो स्टॉक डिविडेंड। सही है, तो पब्लिक को, जो ऑनर को आप जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप डिविडेंड कहते हैं। द एक्सेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स प्राइस ओवर द पार वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, 12 का दे रहे हो, 2 रुपए आपका प्रीमियम होता है। 10 का शेयर है, 8 का दे रहे हो, डिस्काउंट होता है। नंबर 20, अनक्लेम डिविडेंड इज लायबिलिटी होती है, यानी डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है कि पब्लिक को डिविडेंड देंगे लेकिन अब तक दिया नहीं है, तो क्या कहलाएगी? आपकी लायबिलिटी होती है जब तक आप डिविडेंड पे नहीं करते।